नमस्कार बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। मैं अनूप सिंह बैस आप सबके लिए जैसे कंटिन्यू वीडियो अभी अपडेट करता जा रहा हूं, तो 9th क्लास के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स में एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाने वाले पूरे वीडियो में दिए रखे हैं। इन चारों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बहुत इजीली आप इसको पढ़ें। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। एक्सरसाइज 4.2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। इसमें हमारे समीकरण दे रखा है y बराबर 3x प्लस 5। इसका हमें ये चेक करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, यानी कौन सा विकल्प सत्य है और कौन सा असत्य, और अगर सत्य है तो उसका रीज़न भी बताना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक समीकरण ये दे रखा है, तो इस समीकरण के लिए अगर मैं बात करूं x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर हमारे पास में y का मान क्या निकलेगा, 3 × 1 प्लस 5 यानी 3 प्लस 5 यानी कि 8। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, x बराबर 1 के लिए y बराबर कितना है, 8। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, x बराबर 2 पर हम y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, y बराबर यहाँ पर क्या होगा, 3 × 2 प्लस 5 यानी 3 दूनी 6 प्लस 5 यानी कि 11। इसी तरह से अगर मैं x बराबर 3 पर इसका मान निकालना चाहूँ तो y बराबर कितना निकल रहा है, 3 × 3 प्लस 5 यानी कि 3 दिया 9 प्लस 5 यानी कि 14 है इसका मान आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग मान, जैसे जैसे मैं x के मान बढ़ाते जा रहा हूँ y के मान भी हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सत्य है। पहला वाला था एक अद्वितीय हल होगा, यहाँ तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे हल निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा केवल 2 हल, तो 2 से तो ज़्यादा निकाल ही चुका हूँ मैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही है। अपरिमित रूप से अनेक हल इसमें विद्यमान होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम केवल एक ही समीकरण है, यहाँ केवल एक ही समीकरण दिया है, जिसमें 2 चर सम्मिलित है। अतः यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ओके। इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो जैसे मैं एक समीकरण हल करता हूँ, बाकी के दोनों समीकरण आप हल कर लीजिएगा। जैसे हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 7। यहाँ हम अगर इसको हल करना चाहें 2x प्लस वाई बराबर 7 के लिए, तो यहाँ आपको एक जस्ट इतना सा हिंट दूंगा कि आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर, x और y, और कितने हल लेने हैं, 4। तो 4 हल के लिए 4 ब्लॉक मैंने अलग से बना दिए हैं, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त हमारे को क्या ध्यान रखना है, y का यहाँ पर कोई भी गुणांक नहीं है, तो हम x का मान रख देते तो बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर रखता हूँ x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3। तो इन चारों मानों के लिए 4 अलग अलग मान y के निकलेंगे। कैसे, देखिए, x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 2 × 0 प्लस y बराबर 7। तो ये 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो y बराबर कितना आया, 7। इसी तरह से x बराबर 1 पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1 प्लस y बराबर 7। तो यहाँ पर हमारे पास y का मान कितना होगा, y बराबर, ये प्रतिस्थापन हो जाएगा, 2 एकम 2 और प्रतिस्थापन होकर क्या हो जाएगा, 7 - 2 बराबर 5, ठीक है। इसी तरह से x बराबर 2 पर 2 × 2 प्लस y बराबर 7, 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 7 - 4 कितना हुआ, 3। और 3 के लिए 2 × 3 प्लस y बराबर 7।
तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा 7 - 6 बराबर 1। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 मान उपस्थित हो जाएंगे। तो ये मान यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 के लिए, 1 2 3 के लिए। यहाँ क्या हुआ 7 5 3 और 1, ठीक है। ये आपके सॉल्यूशन हो गए। इसी तरह से आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए भी आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड के ये क्वेश्चन से एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा हल है और कौन सा हल नहीं है। तो देखिए, मैं पहले वाले मान के लिए जाता हूँ। अगर मैं इसे देखूँ ध्यान से तो ये निर्देशांक जैसा दिख रहा है। निर्देशांक में पहला मान होता है x का, दूसरा मान होता है y का। तो ये मैं बता चुका हूँ पहले प्रीवियस वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हैं। तो x का जो मान है वो रखने पर अगर y का मान आ जाए या y का मान रखने पर x का मान आ जाए तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। x बराबर 0 पर क्या होगा, x - 2y बराबर 4 दे रखा है। तो x बराबर 0 पर 0 रख दिया, -2y बराबर क्या हुआ 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, y बराबर 4 बटा -2 यानी कि -2। तो क्या यहाँ -2 दे रखा है y का मान, नहीं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हल नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यह समीकरण का हल नहीं है, ओके। इसी तरह से हम दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे को दे रखा है 2 और 0। तो x बराबर 2 रखने पर हम क्या देखेंगे, x - 2y बराबर 4 का हल देखेंगे। तो यहाँ x का मान रखो 2, 2 - 2y बराबर 4। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा -2y बराबर 4 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 2, तो -2y बराबर 2। और इसी तरह से y बराबर कितना आएगा, 2 बटा -2 यानी -1। तो क्या ये हल है यहाँ पर, नहीं। इसका मतलब यह भी समीकरण का हल नहीं है, नहीं है, ओके। अब इसी तरह से तीसरे ऑप्शन पर भी एक बार देख लें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4x बराबर 4 रखने पर हम ये चेक करेंगे इसका मान 0 आता है यानी। तो x - 2y बराबर 4। तो यहाँ रखेंगे 4, तो 4 - 2y बराबर 4। तो 4 को इधर ले जाएंगे तो 4 - 4 0, तो यानी -2y बराबर 0। तो y बराबर कितना आएगा, 0। तो देखिए यहाँ पर y बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यह समीकरण का हल है। क्योंकि ये देखो मैच कर रहा है ना, x बराबर 4 रखने पर y बराबर 0 आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यह समीकरण का हल होगा। चलिए, इसी तरह से बाकी के 2 ऑप्शन भी आप एक बार चेक करिएगा, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। ये आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण इसका एक हल है। तो x बराबर 2 एवं y बराबर 1 यहाँ इसका हल है। तो ये रखने पर हम यहाँ चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 एवं y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 2x + 3y बराबर k था। तो 2 × 2 + 3 × 1 बराबर k हो जाएगा। 2 दूनी क्या हुआ 4 + 3 = 3 बराबर k। तो k का मान क्या हुआ 7 हो गया, क्या हो गया 7। तो इसी तरह से k का मान क्या निकलेगा 7। तो यहाँ तक हुए आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 4.2 में यही 4 क्वेश्चंस थे। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों, जैसा आपने अभी वीडियो में देखा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे सॉल्यूशन मिल गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी फेसबुक आईडी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको वहीं रिप्लाई दे दूँगा। तो मेरी फेसबुक आईडी है अनूप सिंह 143, यस, ANOOPSINGH 143। आप ये सर्च करेंगे जैसे फेसबुक पे तो मैं आपको वहीं मिल जाऊँगा, और आप मुझे वहाँ पर भी मैसेंजर के थ्रू मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।